डैड, डैड रुकिए। इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको नीचा दिखना पड़े। प्लीज डैड, आई एम सॉरी। डैड, डैड ने बात भी नहीं की। पर उसका एक अच्छा पहलू भी तो है, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी तो। आज तुम्हारी बात सुनी है, कल तुमसे बात भी करेंगे। बातचीत करने का यही तरीका होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक तुमसे आवश्यक बात करेंगे कद्दू। तुम्हारे मुंह से कद्दू सुनकर अच्छा लगा। त्रिबिट में कद्दू कहकर अच्छा लगा। देखो, डीएम के साथ बहुत बुरा हुआ रसी। लेकिन उससे भी बुरा तो अविनाश चौधरी कर रहा है उसके साथ। पीछे ही पड़ गया है उसके। न जाने कैसे कैसे इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन वो तो उसका बिजनेस में दुश्मन है ना, तो कादम्बरी की बदनामी करके उसे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती। अगर डुगू कादम्बरी के साथ शादी करने का फैसला कर लेता ना, तो हम उसी वक्त उसकी शादी करवा देते। लेकिन हम डुगू के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते ना। जब डुगू छोटा था ना, तो हमारी ये बहुत इच्छा थी कि डुगू बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन जब डुगू बड़ा हुआ तो उसने फोटोग्राफी का पेशा चुना। लेकिन हमने अपनी इच्छा को दबाकर डुगू की मर्जी का साथ दिया, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए जब डुगू ने शादी के लिए ना कहा तो हमने उसका साथ दिया। मेघो, हमारी दोस्ती के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। लेकिन डुगू की जिंदगी का फैसला उसका अपना फैसला है। हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। कादम्बरी के आने वाले कल को उसका डर मत बने दो। मैं यहाँ तुम्हारे पास कादम्बरी के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। सच कहा पापा ने। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूं संतू, और तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
हेलो, मैं चंपाकली बोल रही हूँ। आप कौन? जरा मालकिन को फोन देना। 1 मिनट। मालकिन, मालकिन आपके लिए फोन है। हेलो, शशांक बोल रहा हूँ। कहो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संतू, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, गांठ ठीक से नजर नहीं आती मुझे। हितेन, बेटा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, तुम इसका रिबन बांध दोगे? जी। मोंगी, अब तू खेमी से लड़ना बंद कर दे। कुछ दिन में वो ससुराल चली जाएगी, फिर कौन करेगा तेरा काम? अगर चली जाएंगी तो क्या होता है, वो अपने ससुराल से मेरा काम करके भेज देंगी, और क्या। ऐसे थोड़े ना होता है पगली, तुझे अपना काम खुद करना सीखना पड़ेगा। अभी तक खेमी ने ही तो पूरा घर संभाला था, वो भी चली जाएगी। हो गया। ठीक है, जब वो चली जाएंगी मैं काम सीख लूंगी, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। अरे हितेन भाई, खेमी बहना को बोल देना मैं खेलने जा रही हूँ, ठीक है? ये खेमी पता नहीं कहाँ गई। वो हाट में गई है। हाँ, हफ्ते भर का सामान हाट से लाना होगा ना। इतना सामान वो कैसे लाएगी? मैं जाकर उसे ले आता। ठीक है बेटा। सजा काटने आया था, मावड़ी लौटाने। वो हमारा ही हो गया। इसके चले जाने पर उतनी ही कमी महसूस होगी जितनी खेमी और संतू की होती है। मुझे मालूम था तुम आपको यहाँ देखा, सामान आपसे अकेले उठ नहीं रहा था, सोचा सहायता कर दूं। नहीं, मैं कर लूंगी। ऐसा मत कहिए, मेरे रहते आप तकलीफ क्यों उठाती हैं? मैं घर तक छोड़ देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ले लूं? बाजार में आजकल अच्छी सब्जियां नहीं आ रही, और जो आ रही है वो महंगी है। सही कहा। जब मैं छोटा था तो जो कद्दू 1 रुपए में 5 किलो आता था, वही अब 20 रुपए किलो हो गया है। अब गरीब खाए तो क्या खाए? पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, पर आजकल दाल भी अमीरों के बस की बात रह गई है। मैं ही हमेशा मालिक के घर की सब्जियां लेने आता हूँ, और कभी कभार तो एक दिन की सब्जी इतने की हो जाती है कि मेरे परिवार का 1 महीने का गुजारा हो जाए उस पैसे में। ये सारी सब्जियां अपने लिए ली हैं? हाँ, नहीं नहीं, इसमें परशुराम काका, राजू भाई और संदीप दादा की भी सब्जियां हैं। राजू भाई घर पर नहीं थे, और संदीप दादा जब भी सब्जियां लेने आते तो तोलमोल को लेकर बहुत झगड़ा होता है, इसलिए मैं। लगता है संदीप दादा भी बेनबा के मिजाज के हैं। बेनबा भी हमेशा झगड़ती रहती हैं। बेनबा के नाम से याद आया, मुझे बैंगन लेना था, उन्होंने कहा था, मैं भूल गया। अब इतना दूर आकर हाथ वापस जाओगे? मैं लाई हूँ, वो ले लेना, सस्ते हैं। यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए
धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो अपना सामान लाने ले जाने आता ही हूँ। जय श्री कृष्णा हितेन भाई। हितेन भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। अच्छा अब चलो हितेन भाई, ज्यादा देर हुई तो बेनबा नाहक नाराज होंगी।